27 जून को सोनू त्यागी जी के घर पर जनहित पार्टी की मीटिंग हुई, जिसमें सभी पदाधिकारी व कार्यकर्ता पहुंचे। वहां पर सोनू त्यागी जी को जिला अध्यक्ष रुड़की हरिद्वार अध्यक्ष पद पर मनोनीत किया गया। वहां पर किसान यूनियन के पदाधिकारी भी शामिल हुए। सभी ने सम्मान किया और जनहित पार्टी को अपना समर्थन दिया। राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय त्यागी जी मीटिंग में पहुंचे और उन्होंने किसानों के बारे में, रोजगार के बारे में और जनहित पार्टी के बारे में सबके सामने अपने विचार रखे और संजय जी के विचारों से सभी सहमत हुए। पंकज त्यागी जिला अध्यक्ष बागपत ने सभी का धन्यवाद किया व जन जन की यही पुकार जनहित पार्टी अब की बार का नारा लगाया। अभी जरूरत नहीं पत्रकार की। नहीं कोई बात नहीं, मुझे दे दे। आया था चला गया। नहीं मुझे दे दे फोटोग्राफ। बेड़े की से यहाँ दिया कि ये रिश्तेदार लोग देते। हेलो अरे भाई सुन आ जाइए। नमन को कहाँ नमन को? अरे रुक जाओ भाई आज ये पता चला तो काम है। कहाँ से? चल बुरे भाई। अच्छा चलो चलो आप चलो। लो जी हो गया भाई। आज की तारीख में सबसे बड़ी जो समस्या है जिसमें हम लोग ध्यान नहीं दे रहे हैं, आप भी ध्यान नहीं दे रहे हैं, बेरोजगारी। जो हमारा युवाओं का भविष्य है उस पर किसी का भी ध्यान नहीं, क्योंकि हम केवल अपनी जाति और धर्म की राजनीति में उलझे पड़े। चाहे बीजेपी हो, सपा हो, बसपा हो, मैं किसी की यह निंदा करने के लिए नहीं आया हूँ, ना मैं किसी की वोट करूँ, क्योंकि जनहित पार्टी अपने आप में बेस्ट करके दिखाई और जनहित का केवल एक ही उद्देश्य है, एकता। हम जाति धर्म कोई राजनीति नहीं करेंगे। रिजर्वेशन गरीबों को मिलना चाहिए और जाति धर्म के आधार पर नहीं मिलना चाहिए। गरीब हर जाति और हर धर्म। प्लस हम सबको प्रमुखता से जो मुद्दा उठाना है वो बेरोजगारी का उठाना है, क्योंकि आने वाले 5 साल जो आज हम और आप सब खुश हो रहे हैं कि आईटी क्षेत्र में बच्चे को बीटेक कराएंगे, एमटेक कराएंगे, 6 से 7 लाख रुपए का खर्चा आता है और जिस हिसाब से प्राइवेटाइजेशन हुआ है 6 लाख से पैकेज किसी को ज्यादा नहीं मिलेगा। और 6 लाख में अगर बच्चा हमारा जो है बाहर रह के जॉब कर रहा है तो वो अपने खर्चे नहीं चला पाएगा, हमारी तो जो है छोड़ ही। तो इस तरफ हम कभी जो है धर्म पे चले जा रहे हैं, कभी घूमने के साथ साथ फसल हमें चाहिए, एमएसपी चाहिए। ये हमारे देश का दुर्भाग्य है कि किसानों को आज तक अपना रेट तय करने का अधिकार नहीं मिला और इसमें सारी सरकारें जिम्मेवार हैं। आप किसी एक पे ब्लेम नहीं लगा सकते। 60 साल कांग्रेस का राज रहा है और अब जो है 12 साल आज तक जो है बीजेपी को हो गई। और कितना समय दोगे आप इन सरकारों को? आज कांग्रेस भी बीजेपी ये कहती है कि हमें एक मौका दो, हम गरीबी हटाएंगे। 72 सालों से इन्होंने गरीबी तो नहीं हटाई, यहाँ गरीब जरूर हटा। दूसरी चीजें
बीजेपी में ऐसी कौन सी वॉशिंग पाउडर इस्तेमाल करते हैं कि इसको जो ज्वाइन कर लेता है वो कितना भी बड़ा क्रिमिनल हो, कितना भी बड़ा भ्रष्टाचारी हो, वो पाक साफ हो जाता है। तो मुद्दे खुद उठाने होंगे, आप लोगों को खुद आगे बढ़ना होगा। हम तो एक विकल्प के तौर पे आए हैं कि आप आज लेने वाले नहीं, देने वाले बने। और बदलाव तब आएगा जब एक नया चेहरा आप लोगों के बीच से, यूथ जो नए चेहरे हैं, ये आप इनको मौका दो। राजनीति में इन्हें दूर मत रखो बच्चों को। आज आप लोगों का या हमारा पिछड़ेपन का कारण ये है कि हमने अपने बच्चों को राजनीति एक गंदी चीज बताई। राजनीति गंदी नहीं है, बदलाव की नींव होती है। ये बदलाव तब आएगा जब इन बच्चों को आगे बढ़ाओगे। और जो आपकी किसी भी विधानसभा से जो 5 चेहरे फिक्स होते हैं, आप काफी समय से देख रहे होंगे, वो कभी अगर सपा से कटाए बसपा से आएगा, बसपा से कटाए भाजपा में आएगा, भाजपा से। जब तक यूथ नहीं आएगा, जब तक नई सोच नहीं आएगी, 72 साल क्या 720 साल भी होंगे, बदलाव नहीं आएगा। तो इस बदलाव का हिस्सा बनिए, जनहित का साथ चलिए। गरीबी और पढ़ाई, शिक्षा प्रणाली इंडिया में तो जरूरत है केवल शिक्षा और मेडिकल की है। शिक्षा और मेडिकल फ्री कर दीजिए, बाकी हमें कुछ फ्री नहीं चाहिए। ये बेसिक जरूरतें हैं। जब तक हम एक पर्सनल उस पे कि नहीं मुझे ये मिलना चाहिए, ये मिलना चाहिए, तब तक 5-5 किलो चावल में हम वोट देते रहेंगे। सरकारों ने जब उनकी सैलरी बढ़ने की बात आती है, सारे एमएलए एमपी एक हो जाते हैं, कोई विरोध नहीं है। 2 साल एमएलए जीतता है, आजीवन वो जो है सरकार का दामाद बन जाता है। सरकार का नहीं बनता, वो हमारा बन जाता है, क्योंकि हमें उसे जो है टैक्स पेयर आना है। हमारा पैसा उसको जो है 50% जो है पेंशन और 20,000 भत्ता। आज की तारीख में अनलिमिटेड डाटा चला हुआ है फोन के अंदर, 499 का डलवाइए, 1 महीना चलेगा। एक नेता को 10,000 रुपए आपको जो है फोन चार्ज मिलता है हर महीने। कोई आवाज उठाने वाला नहीं है, क्योंकि जब यही अदलते बदलते वहां पे पहुंच रहे हैं, ये आवाज क्यों उठाएंगे? अगर बदलाव लेके आना है तो आपको कमर कसनी होगी। और ये एक स्लोगन छोड़ दें कि हम क्या कर सकते हैं। हम वो कर सकते हैं जो किसी ने नहीं किया। हमारी एकजुटता से हमें आजादी मिली थी, अब हमें दूसरी आजादी की जरूरत है। इन सफेद कुर्ते वालों से मैं भी पहन रहा हूं, लेकिन नहीं, हमें अपना दिल साफ रखना, हमें कुछ करके दिखाना होगा। जमीनी हकीकत पे किसानों के लिए सारी झंडा जो है उठा लेते हैं। क्या चुनाव के टाइम पे किसान याद आता है? जब यही सरकारें सत्ता में होती है तब किसानों को किसने क्या दिया है? बसपा 3 बार रह गई, कांग्रेस ने काफी राज कर लिया है, लोकदल सत्ता में रह गई, सपा, भाजपा। और कितने मौके दें तुम्हें कि तुम जो है इसके अंदर बदलाव और लोग लेके आओ। और हम कहते, ये बड़े स्टेज पे खड़े होके कहते हैं कि किसान हमारा अन्नदाता है। अरे अन्नदाता को तो आपने 2 रुपए का अधिकार भी नहीं दिया कि वो अपने गन्ने की कीमत तय करे या अपने गेहूं की कीमत तय करे। क्यों हमें आड़तियों की जरूरत पड़ती है? सरकार कहती है कि हमने जो है मंडी खोल दी। कितने % गेहूं इन्होंने खरीदा है? केवल बिचौलियों का बिका है वहां पे भी। और कहने में शर्म नहीं आ रही है कि वो भाजपा के दलाल हैं जिन्होंने बाहर से खरीदा किसानों से औने पौने दामों में और इनको बेचा है। और जो सबसे बड़ी मेन चीज है सोसाइटी, सोसाइटी से आप खाद पानी लेते हैं। ये जो इन्होंने सरकारी खरीद चालू की है, इसका दूसरा पहलू ये है कि वो सबसे पहले जो है सोसाइटी को पैसा मांगना नहीं पड़ता है, वो पहले अपना पैसा काट लेते हैं। बहुत कम किसानों के 2 अकाउंट है, वरना सबका 1 है। उसने कहा कि मेरा तो इंटरेस्ट टाइम से आ रहा है। ये गवर्नमेंट की चाल है जिसे हम और आप नहीं समझ पाए, क्योंकि किसान तो बेचारा सीधा होता है। क्या आज आप पटवारी से एक रसीद लेने जाते हो, अपनी फर्ज लेने जाते हो,
आप 61 खे बनवाते हो, 1000 से 2000 रुपए नहीं दे रहे हो? हाँ बिल्कुल ले लीजिए, छोड़ता ही नहीं होता। मैंने देखता है कि कल आइए परसों आइए। क्यों? हमारी जो है किसानियों ने भी काफी काम कर रही हैं और काफी जो है हमारे राजनीतिक दल भी कर रहे हैं, लेकिन जो हमारी बीजेपी समर्थित किसान यूनियनें हैं वो उसमें पर्दा डालने का काम करती है। और बीजेपी की तो आईटी सेल इतनी मजबूत है कि वो भ्रामक प्रचार करती है। एक किसान भाई कहते कि वो उसने जो है अपना 61 खे बिगर पैसे दिए बनवाए, किसी की भी सरकार नहीं है। कब भ्रष्टाचार खत्म होगा? कब तक हम आंखों पे पट्टी बांध के इनकी जो है गुणगान करते रहेंगे? अब समय आ गया है, आगे बढ़िए और अपने अधिकार खुद मांगे जाते हैं। कब तक झंडा उठाते रहेंगे? हर पार्टी का झंडा आप लोगों ने उठा के देख लिया होगा, कोई पार्टी दूध की दली हुई नहीं है। सब कहते हैं भ्रष्टाचार खत्म होगा, आज 2000 का नोट मार्केट से गायब हो गया है। योगी जी आए थे, बड़े थे, उससे कह रहे थे कि 7 दिन में पेमेंट कराऊंगा। हाँ, उन्होंने कराई पेमेंट, मैं मना नहीं करूंगा, लेकिन मिल वालों की हुई, किसानों की नहीं हुई। मिल वालों की एक पैसा भी नहीं आया इनको, किसानों को, सब मिल वालों को आएगा भी नहीं, क्योंकि जो हमारी कुछ किसान यूनियनें हैं, मैं सबको नहीं कह रहा हूँ, कुछ किसान यूनियनें जो है सरकार की पैदा करी हुई यूनियनें हैं और वो उनकी बातों को करके जो है सिस्टम लागू कर देते हैं। 457 रुपए का डाई का यूरिया का उसका कट्टा 1200 का कर दिया, किसानों को 6000 रुपए दे रहे हैं मोदी जी, उसको वाह कर रहे हैं। अरे 6000 रुपए आप नहीं दे रहे हो, खैरात नहीं दे रहे हो, आप 6000 रुपए का सारे गुणगान करते हैं, सारी मीडिया गुणगान करती है। क्या कभी जो है इन एमएलए एमपी के लिए गुणगान किया कि तुम्हें 2 साल जीतने के बाद, केवल 2 साल, एक अपनी लाइफ में 2 साल जीत जाओ, इनको जो है पेंशन 50% मिलती है। सरकारी नौकरियों में पेंशन खत्म कर दी क्योंकि वहां किसान का बेटा जाता है। आवाज उठाई? नहीं उठाई, सब मौन थे। उसके बाद क्यों? जब चुनाव आते हैं ये हमें बांट के रखते हैं, जाति में, धर्म में, बिरादरी में, ये एक होना ही नहीं देना चाहते। और किसान तो इनका सबसे इजी टारगेट है। आप अगर किसी बनिया की दुकान पे डाई या यूरिया लेने जाते हैं, जब आप लेके आते हो तो आप फाउंडेशन हो गई कि उसको फसल दोगे, लेकिन उन 6 महीने का या 4 महीने का वो जो है इंटरेस्ट जोड़ता है आप पे, कोई भी चेक कर लेना। लेकिन आपके पैसे वो 2 महीने में दे, 3 महीने में दे, नहीं बाबूजी क्या कीजिए, बैठो देता हूं। क्या इनके खिलाफ किसी ने आवाज उठाई? किसान को बेसिक जरूरत है, उन पे ध्यान नहीं है। ध्यान रखियो, हम इन बेसिक मुद्दों पे अगर नहीं जाएंगे, हम पटवारी के अगेंस्ट नहीं बोलना चाहते। कल मुझे जरूरत पड़ेगी, मेरा एक्सेप्ट किया नहीं गया। अरे क्यों भाई, सरकारी मुलाजिम नहीं हो क्या? कहीं उनकी कंप्लेंट कर दो। क्या सरकार के नीचे जो सरकार हमारी ये कहती है बड़े ईमानदार हैं, जज के नीचे एक पेशकार बैठा रहता है, उसको वो तो दिखाई दे नहीं रहा। कितनी ईमानदार सरकारें हमारे यहाँ आई है देश में। तो ये भ्रष्टाचार ऐसे खत्म नहीं होगा, भ्रष्टाचार को उठाना होगा और इन सब मुद्दों को आप उठाओगे। जनहित पार्टी का साथ दीजिए, जनहित पार्टी मुद्दों पे आइए और ये वादा करते हैं कि हम अपने मुद्दों से भटकेंगे। हर पार्टी जो है अपने टिकट जो है ब्लैक में बेचती है, किसी एमएलए एमपी को जो है फ्री में टिकट नहीं देती है। जनहित पार्टी ये वादा करती है आप अच्छे चेहरे को लेके आइए, आप जो है उसे आगे लड़ाइए। हमें हार जीत से मतलब नहीं है, अपनी आवाज बनिए। हम बदलाव करने आए हैं और ये बदलाव की शुरुआत है। मैं तो यही कहूंगा, आगे आप जब काम देखेंगे तभी इसके बारे में बता सकते हैं। अभी तो मैं कुछ भी कहूंगा और पार्टी की तरह विडंबना ही नजर आएगा। तो हम तो काम करने में विश्वास, और हम एक दूसरी पार्टी की निंदा करने के लिए नहीं है ना, हम निंदा करेंगे। हमारा काम बोलेगा, जनहित का काम बोलेगा। मैं युवाओं से, आप लोगों से, बुजुर्गों से, सबसे अपील करता हूँ, जनहित का साथ दें, जनहित की आवाज बने।
और सबसे बड़ी चीज ये है जनहित में कि जो मैं इस पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते मैं संजय त्यागी आजीवन कोई चुनाव नहीं लड़ूंगा। ये मैंने जो है निर्वाचन आयोग में अपना जो है स्टाम्प पेपर पे लिख के दिया हुआ, कभी लोकसभा, विधानसभा या राज्यसभा या किसी का कोई सदस्य नहीं बनूंगा। मैं यहाँ अपने लिए राजनीति करने नहीं आया। आज जनहित पार्टी झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, एमपी, दिल्ली, यूपी सब जगह सेवा भाव से काम कर रही है और ये आप लोगों का प्यार है कि जनहित को 1 साल के अंदर बहुत प्यार मिल रहा है। यहाँ हम लेट आए, क्यों? क्योंकि एक छोटी सी जाति उसमें है, लेकिन बाहर हमारा अच्छा काम चल रहा है और हम निष्पक्ष होकर काम करना चाह रहे हैं। यहाँ किसी के दबाव में आके काम नहीं करना है, आप जनता की आवाज बनिए। हम हर अच्छे काम का समर्थन करेंगे। बेरोजगारी मेन मुद्दा हमारे देश में है, पढ़ाई और मेडिकल सब पे सबका अधिकार है, केवल एक नेताओं का नहीं है कि ये तो वीआईपी ट्रीटमेंट लेते हैं जाके और हमारे गरीब भाई अभी कोविड में आपने देख ही लिए हैं कि हॉस्पिटल में जगह नहीं। क्या एक नेता, क्या एक आपका विधायक आपके क्षेत्र में आपका पता लेने आए? दुख की घड़ी में कौन आएगा? इन लोगों को दुख की घड़ी में हमारे साथ कंधे से कंधा मिला के चलना होगा। वही सच्चा हितैषी और वही बदलाव लेके आएगा। मेरी तो आप लोगों से यही अपील है कि इसमें जो है आप बढ़ चढ़ के, और एक जनहित को सभी बुजुर्गों से भी अपील करूंगा कि जनहित को आशीर्वाद दे, जनहित के लिए जो है थोड़ी सी आवाज उठाएं और अपनी आवाज खुद बने। अभी जरूरत नहीं पत्रकार की। नहीं कोई बात नहीं, मुझे दे दे। आया था चला गया। नहीं मुझे दे दे फोटोग्राफ। बेड़े की से यहाँ दिया कि ये रिश्तेदार लोग हेलो अरे भाई सुन, आ जाइए। नंबर बोला, कहाँ नंबर? अरे भूल जाओ भाई आज 15 मिनट का काम है। हाँ जी चल बोले भाई। अच्छा अच्छा चलो चलो आप चलो। बोले लो जी हो गया भाई। आ जाओ।